Hello, good morning to all of you. Right now going to discuss current affairs. This current affairs is pertaining to your topic, that is GS paper 1 art and culture. You know very well that महाकुंभ अभी चल रहा है. इस महाकुंभ में आपने एक वर्ड बहुत नोटिस किया होगा, दैट इज द अखाड़ा. दिस एसेटिक्स यानी ये सन्यासी या तपस्वी बिलोंग्स टू दिस अखाड़ा, दिस तपस्वी बिलोंग्स टू दिस अखाड़ा. सो दैट इज द डीप रूटेड इन आवर कल्चर. इसका जो संबंध है हमारे इतिहास से, हमारे परंपरा से, बहुत डीप रूटेड है, यानी इसका जड़ वहाँ पे है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर. तो यहाँ पे हम यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली अखाड़ा है क्या, अखाड़ा शब्द आया कहाँ से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अखाड़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अखाड़ा, और उस अखाड़े का रूल और रेगुलेशन हमारे इंडिया में कैसे होता है, कौन सा बॉडी है जो उसको रेगुलेट करता है, कौन सा ऐसा पोस्ट है जो उसका हेड होता है. जैसे अब यहाँ पे जुडिशियरी को कौन रेगुलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट है ना. उसी तरह अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को कौन रेगुलेट करता है, इसरो. अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी को कौन रेगुलेट करता है, DRDO. तो उसी तरह हर चीज का अपना एक अपेक्स बॉडी होता है. तो हेयर ऑल्सो वी विल डिस्कस द व्हाट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ दिस अखाड़ा, यानी इस अखाड़े को कौन रेगुलेट करता है. ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस. क्लियर. चलिए शुरू करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर. अगेन आई रिपीट. सी, सो दैट इज द कुंभ मेला इज गोइंग ऑन. यू नो वेरी वेल 13 जनवरी से चल रहा है कुंभ मेला. और कुंभ मेला इज द वर्ल्ड नो, दिस इज द लार्जेस्ट फेस्टिवल इन अर्थ, यानी पृथ्वी पे इससे बड़ा फेस्टिवल कहीं नहीं होता है, याद रखिएगा. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और 12 साल के बाद आता है. वाई 12 ईयर्स आफ्टर, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं. क्लियर. चलिए, कुंभ मेला द करेंटली अंडरवे इन द प्रयागराज, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस गैदरिंग in India. That is the deep rooted in the spirituality and tradition. आध्यात्मिक और परंपरा से यह जुड़ा हुआ है. इसमें एक वर्ड जो हमेशा आपको मिलता होगा, that is called अखाड़ा. So what is the अखाड़ा? So right now going to discuss. That is the ancient and revered organization of ascetics. Ascetics means होता है सन्यासी, तपस्वी को बोलते हैं ascetics. This is the revered means होता है प्रतिष्ठित, या बहुत प्रतिष्ठित एक ऑर्गेनाइजेशन है तपस्वियों का, है ना. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्या कि व्हाट इज द अखाड़ा. अखाड़ा एक्चुअली क्या होते हैं. सी, अखाड़ा टर्म जो है वह संस्कृत वर्ड से आया. बहुत सारे हमारे जो कल्चर में जो टर्म है ना, वह संस्कृत से लिए गए हैं. और इसका प्रमाण आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का भी जो टर्म है संस्कृत से लिए जाते हैं. अग्नि सीरीज मिसाइल क्या है, लिया गया. अभी जो हमने लॉन्च किया है, अभी हम सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं, कौन सा, भार्गव अस्त्र. भार्गव अस्त्र 2 ही आदमी के पास था. किसके पास, परशुराम, भगवान परशुराम और कर्ण के पास था. दैट इज द भार्गवास्त्र इज नथिंग, इट इज द काउंटर ड्रोन सिस्टम. वह क्या है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है. लेकिन हम अपने कल्चर के अनुसार हमने नाम रखा व्हाट, भार्गवास्त्र. उसी तरह हमारे पास क्या है, पुष्पक विमान. पुष्पक विमान इज व्हाट, इट इज द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. लेकिन हमने क्या नाम रखा उसका, पुष्पक विमान. क्लियर. तो जहां का जो कल्चर होता है उसी का नाम रखा जाता है. जैसे मिसाइल का नाम आप पाकिस्तान में जाएंगे तो लिखेगा हुमायूं, बाबर. दैट इज द नेम ऑफ मिसाइल. हुमायूं और बाबर इज व्हाट, इट इज द नेम ऑफ मिसाइल ऑफ पाकिस्तान. क्लियर. सो दिस इज द टर्म अखाड़ा इज द संस्कृत वर्ड comes from अखंडा, अखंड, सॉरी अखंड. और अखंड मीन्स क्या होता है, इनडिविजिबल और इटर्नल, यानी जो अविभाज्य हो और अनंत हो, शाश्वत हो, उसको बोलते हैं क्या, अखंड बोलते हैं. तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है अखाड़ा जो है उसी तरह का है. यह एक यूनिटी शो करता है, रेजिलियंस शो करता है और कमिटमेंट टू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, है ना. डिसिप्लिन यानी आध्यात्मिक एक अनुशासन को यह रिप्रेजेंट करता है. अगर इसको इतिहास में हम देखें तो अखाड़ा सबसे पहले आदि शंकराचार्य, आपको पता होगा फिलोसफी में पढ़ना, इस पे कई ऐसे भी आते हैं आपके एग्जाम में. 8th सेंचुरी फिलोसफर दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले अखाड़ा की स्थापना किया. लेकिन इनका मकसद क्या था कि जितने भी तपस्वी है, एसेटिक्स लोग हैं, उनको यूनाइट करना और सनातन धर्म का रक्षा करना. सनातन धर्म वैसा धर्म होता है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है.
पता नहीं कब शुरू हुआ, पता नहीं कब खत्म होगा, तो वैसे वर्ड में उस तरह की स्थिति को सनातन बोला जाता है। तो यहाँ हिंदू धर्म को सनातन बोला जाता है। इसका कभी पता ही नहीं किसी को कि कब यह शुरू हुआ है। और धर्म है कि पता है कब शुरू हुआ है, उनकी बजाबते डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ इस ईस्वी से शुरू हुआ है, बट यहाँ हिंदू धर्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना। तो इसलिए इसको सनातन धर्म बोला जाता है। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य सबसे पहले अखाड़ा का स्थापना की। समझ गए? तो अखाड़ा यहाँ वे नहीं होता है कि कुश्ती वाला अखाड़ा है। अखाड़ा क्या है? एक स्पिरिचुअल लोगों का एक संगठन है? अखाड़ा इज व्हाट? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना, एक डिसिप्लिन है उसमें वहां पे, अभी आप देखेंगे। तो दैट इज द अखाड़ा। अब हम यहाँ पे एक सवाल यह आता है कि अखाड़ा, दिस इज द अखाड़ा, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ अखाड़ा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अखाड़ा राइट नाउ? देखिए अभी तक 13 अखाड़े हैं इंडिया में, 13 अखाड़े हैं, अखाड़ा है, जिसमें से जो यह 6 जो है ना, यह प्राइमरी अखाड़े हैं, 6। अब जितने भी अखाड़े होते हैं उनका एक डिवोशन होता है, यानी वह अपने इष्ट देव होते हैं ना, जैसे शिव को कोई पूजा करते हैं, कोई विष्णु को पूजा करते हैं, कोई और किसी देवी देवता का पूजा करते हैं। तो यह जो 6 है, यह जो है यह शैविज्म है, यानी शिवा का पूजा करते हैं, है ना। तो यह जैसे अखंड अखाड़ा, महानिर्वाणी, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना भैरव अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा। दिज अखाड़ा इज द डिवोटेड टू शिवा, यह शिव का पूजा करते हैं। देखते हैं तो त्रिशूल वगैरह लेके घूमते हैं, भस्म वगैरह लगा के, तो ये लोग इस अखाड़ा से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत अखाड़े होते हैं जो विष्णु का पूजा करते हैं, जैसे उस अखाड़े को बोला जाता है बैरागी अखाड़ा। क्या बोला जाता है? दैट इज द बैरागी अखाड़ा, दैट डिवोशन टू द विष्णु, और उनके अवतार को यह पूजा करते हैं, मानते हैं। इसके अलावा सिख अखाड़े भी होते हैं, जैसे उदासीन अखाड़ा, निर्मला अखाड़ा, ये सिख को मानते हैं, है ना। तो मोटा मोटी ये अखाड़े हैं। तो टोटल 13 है, 13 में से दैट अखाड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं कि दैट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अखाड़ा। अखाड़ा का रोल क्या है, क्या करता है अखाड़ा? देखिए अखाड़ा जो है एक तरह का धर्म का गार्जियन है, कस्टोडियन ऑफ द धर्म। अभी बोले हैं कि यह सेफ गार्ड करता है सनातन धर्म का, एंड ऑल्सो यह प्रमोट द इथिकल वैल्यू, नैतिकता प्रमोट करता है। किस रूप में? सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मसंजन, कंपैशन, दया एंड मोरालिटी, नैतिक मूल्य, ये सारे प्रमोट करते हैं। इसके अलावा यह स्पिरिचुअल तो है ही, एंड मार्शल ट्रेनिंग भी देते हैं। इनके जो साधु होते हैं, ये जो इनके मेंबर होते हैं, उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया जाता है ना, कि वह लड़ाई, फिजिकल ट्रेनिंग यानी बॉडी का ट्रेनिंग दिया जाता है। दैट इज द कंबाइनिंग फिजिकल कम्बैट, यानी एक तरह का लड़ाकू बनाया जाता है, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ दोनों में एक कनेक्शन बताता है। जो आदमी अगर हेल्दी नहीं होंगे वह स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं। तो एक तरह का कनेक्शन बनाया जाता है कि दैट इज द कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। क्लियर? एंड लास्ट क्या है? डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, यानी अनेकता में एकता यह दर्शाता है यह अखाड़ा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझना है एग्जाम पर्पज से, कि जो अखाड़े में यह 4 लेवल होते हैं, यानी जो भी मेंबर बनते हैं। जैसे अभी आज के न्यूज में मैं पढ़ा ममता कुलकर्णी जो है अखाड़ा ज्वाइन कर ली है। ममता कुलकर्णी हीरोइन अखाड़ा ज्वाइन की है, और उसको पद मिला है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर। अब आपको यहाँ पे महामंडलेश्वर, आप तो पेपर में पढ़ेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं क्या होता है महामंडलेश्वर, लेकिन यहाँ पे आपको जरूर पता चल जाएगा क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि उसमें जो अगर कोई अखाड़ा में शामिल होता है तो 4 उनको स्टेज से गुजरने पड़ते हैं। पहले का नाम है कुटी चाका। इसमें होता है कि अपने घर से अलग हट के किसी कुटिया में बैठ के अपना शुरू करते हैं वहाँ से, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद बहु डाका, यहाँ पे आप वह घर घर मांग के खाते हैं, यानी उनके पास कोई संग्रह नहीं होता, भिक्षा मांग के खाना शुरू करते हैं। उसके बाद हंसा होता है, यह जो है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझने बताने लगते हैं जो भी गुरु हैं, और लास्ट में परमहंस यानी मोक्ष हाई लेवल के महात्मा हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया 4 स्टेज, जो कोई भी अखाड़े में साधु होते हैं या 4 स्टेज पे जाते हैं।
और नेक्स्ट हो गया इसको गवर्नेंस कैसे किया जाता है। तो देखिए किसी भी अखाड़ा का जो सबसे प्रमुख जो होता है उसको बोलते हैं महामंडलेश्वर। जैसे अभी महामंडलेश्वर बनी है ये, है ना, हीरोइन। यह अखाड़े को लीड करता है, नेतृत्व करता है और लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है और जो भी नए लोग आते हैं उनको भी शिक्षा देता है। क्लियर। और इसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP जो है यह अपेक्स बॉडी है। क्या अखाड़े को हारमोनी, जो भी अखाड़े जितने भी है उनके बीच में सद्भाव हारमोनी बनाए रखता है। और अब जैसे कुंभ मेला है तो कौन अखाड़े कब जाएंगे, क्या वहां पे प्रदर्शन करेंगे, सारे तय कौन बॉडी करता है? दैट इज द अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि इसका प्रोसेसन रिचुअल भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेशवाइज, पेशवा में क्या होते हैं कि कोई अब अखाड़े आते हैं तो उनके जो लीडर होते हैं महामंडलेश्वर या एक रथ सजाया हुआ रहता है उस पर बैठते हैं। इसके अलावा उनका कुछ प्रोसेसन होता है, एलिफेंट हॉर्स वगैरह डेकोरेट कर दिया जाता है, हथियार वगैरह वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है जो उस अखाड़े से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ उनके होता है। शाही स्नान सबसे पहले करते हैं, उसके बाद पेशवाई करते हैं। क्लियर। तो यह हो गया अखाड़े का ऑल दिस थिंग्स। क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। आप समझ गए। अब आपको समझ में आ जाएगा महामंडलेश्वर क्या है, किस तरह अखाड़े में शामिल होता है। अखाड़ा मतलब ये नहीं होता है कि कुश्ती लड़ना। अखाड़ा ए टाइप ऑफ द बॉडी है ना, दैट इज इस्टेब्लिश्ड बाई अर्लियर इस्टेब्लिश्ड बाई आदि शंकराचार्य 88th century फिलोसफर। क्लियर। टू यूनाइट द एस्थेटिक्स, है ना, एंड ऑल्सो सेफगार्ड द सनातन धर्म। Clear? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.